ऐसा लगता है रात में सो और सुबह कुछ और बन के उठो। मतलब इट्स नॉट ओनली डिस्कवर योरसेल्फ और रीडिस्कवर योरसेल्फ बट री इन्वेंट योरसेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि सब बदल जाए। हमारी लाइफ में ना ऐसा टाइम जरूर जरूर आता है जब हम पिछले 5 सालों से सेम गोल की लिस्ट बना रहे हैं और वो पूरा नहीं हो रहा, या फिर लाइफ के एक ऐसे एज को हिट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब ग्रोथ होगी, क्या अब कुछ कर पाएंगे लाइफ में, और वो स्टक और स्टैग्नेंट फील करते हैं। लाइफ रुकी हुई सी महसूस होती है। ऐसी चीजें मैंने कई बार सुनी है लोगों के मुंह से। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ बदल जाए, है ना? होता है ना? और ये होता कैसे है? ऐसा लगता है रात में सो और सुबह कुछ और बन के उठो। मतलब इट्स नॉट ओनली डिस्कवर योरसेल्फ और रीडिस्कवर योरसेल्फ बट री इन्वेंट योरसेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि सब बदल जाए। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है लाइफ। जी हाँ, लाइफ में जो गंद मचा हुआ है उसको कैसे साफ करें। अब इसकी फीलिंग भी सेम कैसी होती है कि जब हम लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। कैसा होता है कि किचन में आप कुछ कुक करने के लिए गए, लेकिन किचन इतना फैला पड़ा है, इतनी हॉरिबल स्टेट तक फैला पड़ा है कि आपको कुछ वहां कुक करने का समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करो। तो आप क्या करते हो? पहले किचन साफ करेंगे, बाद में कुछ बनाएंगे। लाइफ में भी वही करना पड़ता है कि अगर आपको खुद को रीइन्वेंट करना है, इसके 2-3 प्रोसेस हो सकते हैं। आज ही के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको 2 तरीके तो कुछ ना कुछ ऐसे मिल ही सकते हैं जो आपके लाइफ की जो रियलिटी है उसको चेंज कर दें। वैसे तीनों तरीके ऐसे हो सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका, सबसे सुपर, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, जो खराब है उसको ठीक करो। सो फिक्स व्हाट इज शिटी। जो ठीक नहीं है उसको ठीक करो। अब वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका वेट हो सकता है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो, वो आपके मार्क्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि यार क्या करें इसका। अच्छा, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों की ये आदत है कि लाइफ का जो पार्ट स्ट्रगलिंग होता है ना, हम उससे दूर भागते रहते हैं। और लाइफ का दूसरा उसूल ये है, इट विल रेजिस्ट व्हाट यू परसिस्ट। आप जिस चीज से रेजिस्ट करते हो वो चीज वहीं की वहीं पसर के बैठ जाती है। अब इस चीज को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, जस्ट एक्सेप्ट द ब्लंट स्ट्रेट ट्रूथ कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से है। मार्क्स खराब आ रहे हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये मेरी वजह से आ रहे हैं। वेट कम नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेड कि ये मेरी वजह से हो रहा है, इसका कारण मैं खुद हूं। इतना सिंपल और स्ट्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आगे बढ़ती है कि अब इसका करना क्या है। अब अगर मेरी वजह से है तो मैं ही कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो अब करना क्या है, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं भी बदलना है कि हाँ मुझे नहीं बदलना है, मुझे अपने खराब मार्क्स से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, आई स्टिल लव यू एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट यू। लेकिन एटलीस्ट आप उसको एक्सेप्ट तो करो, दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो इस चीज के लिए। और अगर लगे कि कुछ बदलना है तो फिर देखेंगे कि और कैसे बदलना है। तो ये तो हुई आपकी पहली स्टेप, फिक्स व्हाट इज शिटी। पहली स्टेप बोलो या पहला तरीका बोलो। अब इस चीज को फिक्स करने का ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो है सुपर क्विक, फास्ट बट अंडररेटेड वे। इस वो सबसे अंडररेटेड तरीका है। और है क्या? चेंज योर एनवायरमेंट। इस चीज के बारे में आपने सिर्फ डॉक्टर्स को बात करते हुए सुना होगा, चेंज योर एनवायरमेंट। आपने ये बात सुनी होगी लोगों से कई बार कि जब वो डॉक्टर के पास बार बार सेम प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, डॉक्टर उनसे कहता है थोड़े दिन घूम कर आओ, कहीं बाहर होकर आओ, 10-12 दिन का अच्छा सा वेकेशन प्लान कर लो। सुना है ना? यही होता है चेंज योर एनवायरनमेंट। क्योंकि जब आप सेम एनवायरनमेंट में बहुत टाइम से होते हो, सालों से होते हो, आपकी एनर्जी सेम रहती है, आपकी आदतें सेम रहती हैं, आपका सोचने का तरीका सेम रहता है, तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो लाइफ रुक सी जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, प्रॉब्लम्स भी स्टैग्नेंट हो जाती हैं। तो जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो, आप नोटिस करोगे अगर आप 10 दिन के लिए भी कहीं बाहर गए हो या 7 दिन के लिए भी बाहर गए हो, आपका डेली रूटीन चेंज हो जाता है। वैसे ही जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही सारे चेंज आते हैं। मतलब कुछ भी सेम नहीं रह जाता।
और वहीं से ग्रोथ स्टेप इन होती है लाइफ में। आपने कभी कभी ये नोटिस करा होगा कि हम सबको ये इम्पल्स भी आती है कभी कभी कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाओ। ये एक्चुअली हमारी खुद की बॉडी अंदर से कह रही होती है जस्ट चेंज, जस्ट चेंज। ये हमारे बॉडी का बात करने का हमसे वो तरीका होता है। लेकिन आई डू अग्री, मैं इस बात से भी पूरी सहमत हूं कि ये जो सेकंड तरीका है ये सबके लिए प्रैक्टिकली इतना एप्लीकेबल शायद नहीं हो, या डिफिकल्ट हो, या उनको ये गैम्बल लगे। इसलिए अब हम बात कर रहे हैं तीसरे तरीके की। तो अब ये तीसरा तरीका क्या है? ये तीसरा तरीका है अनलर्न द लर्न हेल्पलेसनेस। कंफ्यूज हो गए? आई रिपीट, अनलर्न द लर्न हेल्पलेसनेस। मुझे पता है अभी भी हॉच पॉच है, लेट मी एक्सप्लेन। डॉग्स पर स्टडी हुई। डॉग्स के 3 ग्रुप बनाए गए। जो पहला ग्रुप था उनको शॉक कॉलर पहनाया गया और उनको जैसे ही हल्का सा शॉक दिया वो एस्केप हो गए। दूसरा ग्रुप तो शॉक कॉलर देखकर ही पहले ग्रुप को देख चुका था, तो वो भी एस्केप हो गया। तीसरा ग्रुप न एस्केप हुआ न उसने रेजिस्ट करा शॉक कॉलर पहनने से। वो वहीं का वहीं रहा, परेशान भी हुआ लेकिन वहीं रहा, चीखा चिल्लाया लेकिन वहीं रहा। डोंट वरी, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने को नहीं कह रही हूं, लेकिन इससे हमें ये सबक मिलता है कि लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम आने पे जल्दी से बदल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज को ही छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मुश्किलों के साथ रहने की आदत हो जाती है। इसको कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। मतलब इनके अंदर वो विचार स्टेप इन हो चुके होते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, इनका पॉइंट भी गलत नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लें और कुछ नहीं बदलेगा, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी एक्शन क्यों लेगा? और इस चीज को बोलते हैं हेल्पलेसनेस, अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कि जब हमें लग रहा है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन इज इट ट्रू? नो। अब इसका सोल्यूशन क्या है हेल्पलेसनेस को हटाने का? एड अ पर्पस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में पर्पस को ऐड कीजिए, एक मीनिंग को ऐड कीजिए। अब मीनिंग को कैसे ऐड करें? आपको अपनी लाइफ में जो भी बदलाव लाने हैं उसके लिए एक आपके पास पर्पस होना चाहिए, क्योंकि वो पर्पस खुद ही मीनिंग को ऐड कर देता है आपकी लाइफ में। लोग एक मैम क्या पर्पस ऐड करें? यार इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये आपकी जिंदगी है। आपकी लाइफ में क्या पर्पस होगा या आपको क्या चाहिए, उसका क्या पर्पस होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं, और इसका हक होना भी सिर्फ आपको चाहिए। और वही चीज आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड करती है। तो एक पर्पस और मीनिंग जरूर ऐड करें अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में रंग भरता है। लेकिन इसका एक तरीका है जो मुझे पता है, और वो है सबसे ऑर्थोडॉक्स पुराना तरीका और सबसे ट्रेडिशनल प्रूवन वेरीफाइड वे, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सबसे अंडररेटेड तरीका है, लेकिन इसकी वर्थ सबसे ऊपर है, ये सुपर वर्दी है। गोल सेटिंग से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें सामने से क्या चाहिए। गोल सेटिंग से मेरा मीनिंग है कि उस गोल में ऐसा क्या है जो आपको पुल करता है वो एक्शंस लेने के लिए। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से गोल सेटिंग। अब जब गोल सेटिंग की बात आती है वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हो तो उसको मास्टर कीजिए, आप उसमें आर्टिस्टिक फॉर्म ऐड कीजिए। आप वो गोल कुछ भी हो सकता है जब आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं और मुझे उनका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ठहराते हैं। मेरे पास आकर हम लोग साथ में ही डिस्कस करते हैं कि उस रट में से, मतलब वो जो एक कांस्टेंट स्टैग्नेशन बना हुआ है उसमें से बाहर कैसे निकले। दिमाग रुक सा जाता है, नहीं समझ में आता जब तक कोई बात करने वाला ना हो उस टॉपिक पे। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल या व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखें आप कैसे अपनी लाइफ में रंग भर सकते हैं, कैसे अपनी किसी स्किल को मास्टर कर सकते हैं, उसको आर्टिस्टिक वे में यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में मीनिंग ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मीनिंग आएगा, इंथुसियाज्म मतलब उत्साह अपने आप आ जाएगा, मेंटल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। पहला जो कि था फिक्स व्हाट इज शिटी, सेकंड वे चेंज योर एनवायरनमेंट, और थर्ड अनलर्न द लर्न हेल्पलेसनेस। इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।